पिछली एपिसोड में हमने देखा कि वेडनेसडे गुडी एडम्स की रूह को बुलाने के लिए कोशिश कर रही होती है कि दरवाजे के नीचे से एक कार्ड उसे मिलता है जिस पर लिखा होता है कि अगर तुम्हें सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें क्रैकस्टोन के मकबरे पर आना होगा। वो वहाँ जाती है लेकिन वहाँ दोस्तों ने सरप्राइज प्लान किया होता है। वहाँ वो लातीनी ज़बान में एक जुमला लिखा हुआ पड़ती है जिसका मतलब होता है कि जब मैं आऊँगा आग बरसेगी। उसको वो हाथ लगाती है तो उसका विजन शुरू हो जाता है जिसमें गुडी एडम्स उसको गैरेट गेट्स का घर दिखाती है कि क्रैकस्टोन आ रहा है और उसको रोकने के लिए तुम्हें इस घर में जाना ज़रूरी है। वेडनेसडे टायलर और नीट के साथ उस घर में जाती है रात के वक्त और फिर वहाँ पे वो मॉन्स्टर के अलावा वो अज़ाब भी देखती है जो हर कत्ल के बाद मॉन्स्टर अपने साथ ले जाता है। वेडनेसडे ये सब कुछ दिखाने के लिए शेरिफ को वहाँ लाती है मगर फिर वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं होता, सब कुछ गायब हो चुका होता है। उसके बाद हमने देखा कि मेयर वॉकर जो बहुत शदीद जख्मी हॉस्पिटल में थे उनका ऑक्सीजन पाइप कोई निकाल के चला जाता है। सातवीं एपिसोड की शुरुआत में ही मेयर वॉकर का फ्यूनरल दिखाते हैं। वेडनेसडे समेत वहाँ नेवरमोर अकेडमी और जेरिको के बहुत सारे रहने वाले भी खड़े होते हैं और वेडनेसडे सोच रही होती है कि कातिल भी यहीं यकीनन मौजूद होगा और वो अपनी अगली चाल सोच रहा होगा अपनी मासूम शक्ल लिए। वो सोचती है कि पहेली के सारे टुकड़े मेरे पास हैं, बस उन्हें जोड़ना बाकी है। अपनी सोचों में गुम वेडनेसडे खड़ी होती है और दरख्त के पीछे उसे दूर एक बंदा छुपा हुआ दिखाई देता है। वो उसका पीछा करती है। बहुत दूर तक भागने पर देखती है कि उसके अंकल फेस्टर होते हैं। वो वेडनेसडे अंकल फेस्टर को देख के बहुत खुश होती है। वो इसे बताते हैं कि किसी वारदात की वजह से पुलिस को वो मतलूब है, इसलिए चंद दिन के लिए उन्हें छुपने की जगह चाहिए। वेडनेसडे अंकल फेस्टर को यूजीन के जंगल वाले केबिन में ले जाती है जहाँ पर यूजीन मक्खियाँ पालता है। वेडनेसडे अंकल फेस्टर को उस मॉन्स्टर का स्केच दिखाती है और पूछती है कि आप जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। वो कहता है इसका नाम हाइड है। एक दफ़ा बहुत पहले मेरी मुलाकात हुई थी ऐसे इंसान से। वो वेडनेसडे को बताते हैं कि नाइट शेड्स लाइब्रेरी में जो नेवरमोर अकेडमी की खुफिया लाइब्रेरी है वहाँ पर एक तिजोरी में डायरी पड़ी है। वो नेवरमोर अकेडमी के फाउंडर की है। उसमें उसने हाइड की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वेडनेसडे अंकल फेस्टर से कहती है कि रात को हम नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में छुपकर ज़रूर जाएंगे और वो डायरी लेकर आएंगे। वेडनेसडे नेवरमोर अकेडमी वापस जाकर अपने रूम में अपना नॉवल टाइप कर रही होती है कि एनीड अपनी नेल पॉलिश लेने वहाँ आती है। दोनों ही अलग रहकर एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं मगर वो दोनों ही एक दूसरे से इस बारे में कुछ नहीं कहते, बल्कि फिर एक दफ़ा बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है इन दोनों के दरमियान और एनीड वापस चली जाती है। वेडनेसडे इरादे के मुताबिक नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में जाती है रात के वक्त, तो वहाँ पे जेवियर से मुलाकात हो जाती है। जेवियर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं यहाँ रिसर्च करने आई हूँ। जेवियर कहता है मैं तुम्हारा वक्त बचाऊंगा, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर से रिलेटेड चीज़ नहीं है। वेडनेसडे ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है मगर जेवियर उसे कहता है कि तुम अपने दोस्तों को पहचान नहीं सकती। मैं शुरू दिन से तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हारी जान बचाई मगर फिर भी तुम मुझे ही गलत समझ रही हो पहले दिन से लेकर आज तक। वेडनेसडे कहती है कि मॉन्स्टर के सबसे ज़्यादा स्केच तुम ही ने किए हैं और हर दफ़ा मॉन्स्टर वाले हादसे में तुम ज़रूर मौजूद होते हो वहीं पर। जेवियर को ये सुनकर अफसोस होता है और वो वहाँ से चला जाता है और फिर अंकल फेस्टर वहाँ नमूदार होते हैं और वो उस खुफिया तिजोरी को खोल के उसमें से डायरी निकाल लेते हैं। उसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में बैठी डायरी में हाइड की तफसीलात पढ़ रही होती है। हाइड एक नॉर्मल इंसान होता है मगर उसके अंदर ये छुपी हुई ताकत तभी निकलती है जब कोई ना कोई उसके साथ बुरा हादसा पेश आता है और इस ताकत को निकालने वाला कोई ना कोई बंदा होता है जिसे हाइड अपना मास्टर मान लेता है और उसके कहने पर हाइड कुछ भी कर सकता है। उसमें लिखा होता है कि हाइड फितरतन एक आर्टिस्ट है, इसीलिए वेडनेसडे जेवियर का पीछा करती है और वो देखती है कि जेवियर चुपके से जंगल में काउंसलर से मिल रहा होता है। इसीलिए उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो जेवियर को मॉन्स्टर और काउंसलर को उसका मास्टर समझ लेती है। वो सीधा प्रिंसिपल वीन्स के ऑफिस में जाती है। उन्हें कुछ बताने ही लगती है कि वहाँ पे काउंसलर पहले से मौजूद होती हैं, इसलिए वेडनेसडे प्रिंसिपल वीन्स से कोई बात नहीं करती और वापस चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि वेडनेसडे टायलर के कैफ़े में अपने अंकल फेस्टर के साथ बैठी होती है और वो दोनों उस डायरी में लिखी हाइड की इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहाँ पे टायलर आ जाता है और वो हाइड की तस्वीर देखकर बहुत हैरान होता है। और उसके बाद वहाँ पे शेरिफ आ जाते हैं। शेरिफ पैम्फलेट बांट रहे होते हैं जिसमें अंकल फेस्टर की तस्वीर होती है और वो कहते हैं कि यहाँ एक चोरी हुई है और ये बंदा इसमें मतलूब है। अगर वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों में से कोई इसको देखे तो ज़रूर रिपोर्ट कर दे। और दूसरी तरफ अंकल फेस्टर कैफे से गायब हो चुके होते हैं। फिर दिखाते हैं कि वेडनेसडे टायलर से मिलने जा रही होती है और थिंक को वो डायरी की हिफाजत की जिम्मेदारी दी जाती है। टायलर उसे जोसेफ क्रैकस्टोन के मकबरे पर ले जाता है। वहाँ पर उसने लाइटें लगाई होती हैं और मूवी का सेटअप किया हुआ होता है। वो लोग वहाँ मूवी देखते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि शेरिफ अंकल फेस्टर को ढूंढते ढूंढते जोसेफ क्रैकस्टोन के मकबरे पर भी छापा मार देते हैं। वेडनेसडे उसके बाद नेवरमोर अकेडमी चली जाती है। वो अपने कमरे में जैसे ही घुसती है हर चीज़ उल्टी पुल्टी हुई होती है। वो थिंक को आवाज़ देती है लेकिन देखती है कि थिंक को किसी ने छुरी मारी है और वो दीवार पर टंगा हुआ खड़ा है। वेडनेसडे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सीधा थिंक को लेकर अंकल फेस्टर के पास जाती है क्योंकि अंकल फेस्टर के पास इलेक्ट्रिक शॉक्स देने की ताकत होती है। वो थिंक को बहुत देर तक इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं मगर वो नहीं हिलता। और उसके बाद वेडनेसडे रोते हुए थिंक को कहती है कि अगर तुम अब नहीं उठे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर दोबारा अंकल फेस्टर को इलेक्ट्रिक शॉक देने का कहती है। जब फिर वो शॉक देते हैं तो थिंक उठ जाता है। वो थिंक से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। वो कहता है कि किसी ने पीछे से वार किया था, मुझे नहीं पता। वो थिंक से वादा करती है कि जिस इंसान ने उसके साथ ये सब किया है वो उसका बहुत बुरा हाल करेगी। उसके बाद वेडनेसडे और मिस थॉर्नहिल प्रिंसिपल वीन्स के ऑफिस में खड़े होते हैं। प्रिंसिपल वीन्स बहुत परेशान होती हैं कि ये तुम्हारे कमरे का हाल कौन कर सकता है।
वो कहती है ये जो कोई भी है वो डायरी लेने आया था। प्रिंसिपल वीन्स कहती हैं वो डायरी नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में लॉक होनी चाहिए। नेवरमोर के फाउंडर की डायरी तुम्हारे पास क्या कर रही है? वेडनेसडे कहती है अगर आपको डायरी का पता है तो फिर आपको हाइड के बारे में भी पता होगा, आप शेरिफ को बता क्यों नहीं देती कि वो मॉन्स्टर हाइड है? वो वेडनेसडे से कहती हैं कि जिसने ये डायरी लिखी है वो हाइड्स पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसकी रिसर्च कंप्लीट होने से पहले ही उसे हाइड ने ही मार डाला। हाइड्स बहुत ही गैर मुतवक्के और बहुत ही ज़्यादा खून खराबे वाले साबित हुए, इसी वजह से 30 साल पहले ही नेवरमोर से बैन कर दिए गए। वो कहती हैं कि अगर मैं शेरिफ को बता दूंगी तो नेवरमोर एकेडमी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसके बाद मेयर वॉकर का बेटा और बियांका वेडनेसडे को नाइट शीट्स की लाइब्रेरी में बुलाते हैं। मेयर वॉकर का बेटा वेडनेसडे को कहता है कि मेरे बाप के कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो लॉरेल गेट्स को ढूंढ रहे थे, यानी गैरेट गेट्स की बहन को, और वो उस दिन से ढूंढ रहे हैं जिस दिन जोसेफ क्रैकस्टोन के पुतले का इफ्तिताह था। वो कहता है कि ब्रिटिश रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेल गेट्स की मौत डूबने से हुई थी, मगर उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। वेडनेसडे उन पेपर्स को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि 1 साल पहले गेट्स के घर को किसी 90 साल की औरत ने खरीद लिया और फिर उसके फ़ौरन बाद ही उसकी किसी हादसाती तौर पर मौत हो गई और उसने अपने घर की जिम्मेदारी अपनी नर्स को दे दी, और उस नर्स का नाम लॉरेल गेट्स है। यानी लॉरेल गेट्स वापस आ चुकी है अपनी फैमिली का बदला लेने। वेडनेसडे वहाँ से सीधा अपनी काउंसलर के पास जाती है और उससे कहती है कि आप ही लॉरेल गेट्स हैं और आप ही ये सब कत्ल करवा रही हैं। वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है, मगर काउंसलर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। वो प्रिंसिपल वीन्स को कॉल करती हैं और सारी बात बताती हैं, और अचानक से काउंसलर के वॉशरूम में कोई आवाज़ होती है। वो दरवाज़ा खोल के देखती है तो वहाँ पे मॉन्स्टर खड़ा होता है और वो काउंसलर को मार डालता है। वेडनेसडे वहाँ से सीधा ज़ेवियर के आर्ट रूम में जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने थिंग को भी मारा और तुम ही मॉन्स्टर हो। वो कहता है कि तुम मानो या ना मानो, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। वेडनेसडे वहाँ से उठती है और साइड पर पड़ी हुई कुछ चीज़ें उठाती है, जिनमें रोवन का इनहेलर, यूजीन के ग्लासेस, मिस किनबॉट का लॉकेट और उसकी अपनी खुफिया तस्वीरें। इन सबको देख के ज़ेवियर परेशान हो जाता है, मगर वेडनेसडे कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर नहीं हो तो फिर ये सब चीज़ें तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? ज़ेवियर कहता है कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसी वक्त शेरिफ और उसकी टीम अंदर आ जाती है और वो ज़ेवियर को पकड़ के ले जाती है। उसके बाद वेडनेसडे जैसे ही अपने कमरे में आती है तो एनीड अपना सामान अनपैक कर रही होती है। वेडनेसडे पूछती है कि तुम यहाँ दोबारा शिफ्ट हो रही हो? एनीड कहती है हाँ, क्योंकि मेरे बगैर तुम लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं रह सकते। मेरे पीछे थिंग पर भी हमला हो गया और तुम भी ठीक नहीं हो, इसीलिए मैं वापस यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। वहाँ से वेडनेसडे सीधा टाइलर के कैफ़े में जाती है। वहाँ वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वेडनेसडे को विजन शुरू हो जाता है और वो अपने विजन में देखती है कि डॉक्टर किनबॉट को जिस मॉन्स्टर ने मारा वो मॉन्स्टर उसके बाद कन्वर्ट हो गया टाइलर में, और फिर वेडनेसडे को होश आ जाता है और वो वहाँ डर के भाग जाती है।